अभी 64 हो गया हमारा उम्र, तो हम लोग को भी लगता है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए। मैं 10-12 साल से नवी मुंबई में रह रहा हूँ। मेरा एक सपना था कि मेरा भी एक घर हो, मगर आज तक सरकार इतना स्कीम लाती है, कुछ भी करती है, मगर गरीब लोगों को कुछ मिलता नहीं है। अभी हम लोग ऐसी झोपड़पट्टी या रोड पे रहने के लिए मजबूर हैं आदमी। बहुत सालों से ऐसा सपना है कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए। इस शख्स का नाम अनिल तिवारी है। परिवार के साथ तिवारी जी नवी मुंबई में रहते हैं। सबकी तरह इनका भी सपना एक अदद घर है। खुद एक बिल्डर के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन अब अपने घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं। आज भी हम लोग ऐसी झोपड़पट्टी या रोड पे रहने के लिए मजबूर हैं आदमी। ये सरकार जो भी करती है, स्कीम लाती है, और वो पता नहीं क्या होता है कि ये सपना दिखाती है सरकार कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं सबको पक्का घर मिलेगा। हम लोग तो सोचे थे कि अच्छा घर मिलेगा, सरकार स्कीम भी लाई, मगर उसका अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवारों को घर देने के लिए काम नहीं हुआ। गरीब परिवारों के लिए ही मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक महाराष्ट्र सरकार ने बिल्डरों के साथ मिलकर रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत ऐसी कई इमारतें खड़ी करवा दी, जिनमें 8,000 से ज्यादा फ्लैट्स बने हुए हैं। लेकिन एक भी गरीब को घर की चाबी नहीं मिल पाई। जब हजारों घर तैयार हो गए थे, तो कई सालों से उनके आवंटन की प्रक्रिया आखिर क्यों लटकी हुई है? जानकारों का मानना है कि बिल्डर की गलत नीयत इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के साथ बिल्डरों के लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। इन लग्जरी प्रोजेक्ट्स का बाजार भाव ऊंचा रहे, शायद इसीलिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का आवंटन जानबूझकर लटकाया जा रहा है। चूंकि वहीं के बगल में बहुत ही लग्जरियस फ्लैट बनाए गए हैं, और इतने लग्जरियस फ्लैट के नज़दीक अगर आप गरीबों को बसाएंगे तो हो सकता है जो लग्जरियस फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उनको नागवार गुजरे। एक नेक्सस इसके बीच में जन्म लेता है, और वो नेक्सस आप कह सकते हैं कि बिल्डर, MMRDA, सिडको और कुछ हद तक महाडा भी आप कह सकते हैं कि ये सब लोग मिलकर के एक नेक्सस तैयार होता है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि जब इतने सस्ते दर पर लोगों को घर मिलने लगेगा तो शायद रियल एस्टेट का जो मार्केट है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। मुंबई में जब रेंटल हाउसिंग स्कीम की शुरुआत हुई, तब एकनाथ शिंदे ही नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। आज भी नगर विकास विभाग एकनाथ शिंदे के पास ही है। बावजूद इसके ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए बनाए गए घर गरीबों को नहीं मिल पाए। जिस संस्था सिडको को घर आवंटन करने थे, वो इस देरी के लिए फ्लैट्स की बदहाली और बाकी संस्था को जिम्मेदार ठहरा रही है। अभी 8,500 घर हमको टोटल मिलने वाले, उसमें से 1,600 अभी हमें पत्र आया MRDC के, आप ले लो। तो हम लोग अभी ये 16 जो घर हमको मिल रहे हैं उसका थोड़ा सा हमको रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि बहुत पुराने घर है। नोडल एजेंसी MMRDA है, तो MMRDA इसमें ज़्यादा आपको बता देगी कि इसमें डिले क्यों हुआ है। मुंबई की रेंटल हाउसिंग स्कीम में देरी से बिल्डरों की नीयत पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। गलत नीति के चलते सरकार भी कटघरे में है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने किराए पर देने के लिए घर बनाए, लेकिन कई साल बाद भी सरकार ये नहीं तय कर पाई कि गरीबों को किराएदार बनाया जाए या मकान मालिक। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम रेंट पर देंगे, हमें रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बार गवर्नमेंट ने पोजीशन दी तो लोग खाली नहीं करेंगे। एंड घर भी इतने छोटे थे, कुछ 160 स्क्वायर फीट का 1 रूम किचन, स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो थे। गरीबों के लिए बनाए गए इन घरों का क्या होगा? इसका जवाब नगर विकास विभाग को देना है, जो मुख्यमंत्री शिंदे के पास है, जबकि सिडको और MMRDA जैसी संस्थाएं गोलमोल सा जवाब दे रही हैं, और विपक्ष सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहरा रहा है। गरीबों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं है उनके दिल में, तो कहां से घर देंगे? मुंबई में कितने घर है जो दिए ही नहीं गरीबों को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत बनाए गए इन घरों की हालत अब खराब होने लगी है। नौबत इनके दोबारा मुरम्मत की भी आ चुकी है। नीति और नियत दोनों साफ होती तो आज इन घरों की चाबियां उन्हें मिल चुकी होती, जो इनके असली हकदार हैं।